हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम सन्मानिशालि परिपीत पराग पुंजम वीणाधरे विपुल मंगल दानशील भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीसीतानाथ समारंभां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय गोस्वामी जी महाराज की जय श्री भरत कथा महोत्सव की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम भुवन भूषण जित दूषण जानकी रमणय शरण शरण करुणा निधान परम सुजान ज्ञानवान धर्मवान विद्यावान बुद्धिवान विवेकवान ममतावान क्षमतावान कृपावान दयावान भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रशिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन रामदूत परम भाग्यवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्याकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानन केसरी काव्य कामिनी कलाकंत हिंदी साहित्य के मूल स्तंभ तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करने के लिए तत्पर विज्ञ श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी आर्य देवियों प्रिय बाल गोपाल भैया भरतलाल जी मित्रों तृतीय सत्र में भरत चरित्र का सुधा कुंभ लेकर के मैं आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुआ। पहले भाग में जब भरत चरित्र हम लोगों ने प्रथम सत्र में प्रारंभ किया तो 76 अंकों तक गया हो अबाध गति से। उस समय लॉकडाउन का काल चल रहा था और 76 पुष्प भैया भरतलाल को मैंने समर्पित किया। फिर लगभग 2 महीने का अंतराल रहा और उसके बाद पुनः मन हुआ
कि ये सेवा अधूरी रह गई है, तो 76 से लेकर 98 तक पुनः हम लोगों ने इस कथा सत्र को पहुंचाया। 98 के बाद अभी बीच में 28 नवंबर से हमारे पूज्य पिताजी की पावन पुण्यतिथि, उसके उपलक्ष्य में श्री राम कथा का दिव्य आयोजन अपने निवास पर था। सोचा था कि 4 दिन के बाद वह कार्यक्रम होने के बाद पुनः प्रारंभ कर दूंगा, पर एक बार खंडित हुआ तो कुछ न कुछ हो ही जाता है, इसीलिए सतत होना चाहिए। जो ये 10-12 दिनों का अंतराल पुनः पड़ गया। आज विचार हुआ, कुछ हमारे प्रेमियों ने शिकायत भी किया कि गुरुदेव आपने आधा अधूरा प्रश्न छोड़ दिया, आप यात्राओं पर जब निकल देंगे तो ये कथा पूर्ण नहीं कर पाएंगे। पूर्ण तो वैसे युगों युगों तक यह कथा नहीं होगी, पर आपकी जो क्षमता है उसके अनुसार तो भरत चरित्र का पूरा फलक जो है उस पर दृष्टिपात करवाने का प्रयास करें। मुझे भी यह क्षोभ तो था ही कि जहां तक चाहता था वहां तक नहीं पहुंचा पाया कथा को, तो आज पुनः ठाकुर जी की कृपा से भैया भरतलाल के परम पुनीत मंगलमय चरित्र का गायन करने का शुभारंभ कर रहा हूं, और ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि इस बार यथाशक्ति पूर्ण करवा लें इस प्रसंग को। मित्रों, अभी 10-12 दिन पहले जब कथा को विराम दिया था मैंने, तो अयोध्या कांड का अंतिम छंद श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को, मुनि मन यगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिसय अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत को, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरति। इसी की पूर्ण व्याख्या नहीं कर पाया था, बड़े संक्षेप में आखिरी दिन 2 चौपाइयां और यह छंद मैंने पूर्ण कर दिया था। इसी से आगे का प्रवास हम लोगों का आज पुनः प्रारंभ होगा। जैसा मैंने बताया था, श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, भरत को जन्म न होत तो श्री राम प्रेम पीयूष पूरन न होत। श्री सीताराम जी के प्रेम का पीयूष पूर्णता को प्राप्त हुआ, पूर्णत्व को प्राप्त हुआ। उसके प्रमुख कारण भैया भरतलाल। अगर भरतलाल का जन्म न हुआ होता तो श्री सीताराम जी का प्रेम पीयूष पूर्ण नहीं हो पाता। अच्छा, कभी पूर्ण तो तब होता है जब पात्र मिले। हाँ? पात्र ही नहीं है तो पूर्ण कैसे? ऐसे धरती पर दूध को ढुका देंगे तो पूर्ण होगा? जब घड़ा होगा, मटका होगा, बाल्टी होगी, लोटा होगा, गिलास होगा, कोई पात्र होगा तब ना वह पूर्ण होगा। तो भरत रूपी प्रेम पात्र तुम सम को नाय, सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को न। पात्र मिल गया भगवान के प्रेमामृत का, वह प्रेमामृत के पात्र हैं भैया भरतलाल, परम भाग्यशाली भरतलाल। भरतलाल मिल गए तो वह प्रेमामृत भरते भरत में भरते 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 भर गया, मानो भरत नाम सार्थक हो गया। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन भरत को कौन भरता है अपने आप में इतना? अगर भैया भरत का जन्म न होता तो श्री राम प्रेम पीयूष पूरन। अभी तक श्री राम सीता के प्रेम का पीयूष अपूर्ण ही रह गया था। जितने साधक हुए, जितने भक्त हुए, जितने अनुरागी हुए, जितने विरागी हुए, साधना किया, उस प्रेम पंथ पर चले,
पर भरत जैसे नहीं चल पाए, भरत जैसे नहीं भर पाए हृदय पात्र में उस प्रेमामृत को। भरत भैया अद्वितीय निकले। 3 लोक 14 भुवन में भरत जैसा श्री राम सीता के प्रेम पीयूष का पात्र कोई नहीं हुआ। तो प्रेम पीयूष के पूरे लबालब भरे हुए पात्र तो भरत हैं ही। उसके अलावा मुनिमन यगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, ये जाम नियम साम दम यम नियम के बारे में मैंने यही भरत चरित्र के पूर्व प्रसंगों में पिछले वाले सत्र में विश्राम के 3-4 दिन पूर्व बताया था कि 12 यम होते हैं और 12 नियम होते हैं, 12 संयम होते हैं, 12 नियम होते हैं। तो संयम, नियम, सम और दम तथा विषम व्रत, ये जो भरत ने किया ये मुनिमन यगम है। क्रिया रूप में उन्हें जीवन में उतार लेना तो बड़ी अलग की बात है, प्रैक्टिकल में उन्हें जीवन में उतारना तो बड़ी अलग। मुनिमन यगम, मन में कल्पना करना यगम है। कल्पना नहीं किया जा सकता कि ऐसा भी व्रत हो सकता है, ऐसी भी कठोरतम साधना हो सकती है। गंगा के बीच में बैठ करके 14 वर्ष जो पानी न पिए, ऐसा कौन साधक होगा जगत में। अयोध्या जैसे राज वैभव पूर्व प्रवचनों में वर्णन है। अवधराज सुरराज सिहाई, दशरथ धन सुनि धन दल जाई, तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। कौन ऐसा होगा? हा? तो सज्जनों देवियों, मुनियों के मन में जो अगम है, तन के द्वारा और वचन के द्वारा उसे करना तो बड़ी कठिनता की बात है, अलग की बात है। मन के द्वारा उसकी कल्पना करना जिनके लिए कठोर है, मन में सोचा नहीं जा सकता मुनियों के द्वारा। ऐसे विषम व्रत का आचरण किया भैया भरतलाल ने। ऐसा संयम पाला, ऐसा नियम पाला, और दुखदाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। जगत का, संसार का दुख, संसार का दाह, संसार की दरिद्रता, संसार का दंभ और संसार का दूषण, ये अपने सुयस में से अपहरत, अपने सुयस के बहाने, सुयस के माध्यम से, सुयस का सूत्र बना करके अपहरत को, सारे जगत का दुख हरण कर लिया इन्होंने, सारे जगत का दाह जलन हरण कर लिया। दुख कब दूर होता है? जीवन का दुख दूर होता है जब सुख सागर परमात्मा के सन्निधि में जीवात्मा पहुंच जाए। सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिमि हरि शरण नये कउ बाधा। सुखी मीन जह नीर अगाधा, अगाध सरोवर में पहुंचकर, अगाध जलाशय में पहुंचकर जिस प्रकार मीन सुखी हो जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा जब भगवत सन्निधि में, भगवत शरणागति में, भगवत चरण पंकज के निकट पहुंच जाता है तो सुखी हो जाता है। तो बिछड़े हुए अयोध्या वासियों को साथ में लेकर के जनु घन धुनि सुनी दादुर मोरा। दादुरी और मयूर को जैसे मेघ की आवाज सुनाई पड़ती है। चलब प्रात लखिनीर नौनी के, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। सबके प्राण धन बन गए, प्राण प्रिय बन गए। धन्य भरत जीवन जग माही,
और महाराज जो लोग भरत के प्रति प्रतिकूल भाव भी रखते थे, जब यह अयोध्या से चित्रकूट चलने की बात आई, सब हर्षातिरेक में भर गए और मनहु सरोवर तके प्यासे जलते हुए दाह में बन के दाह में झुलसते हुए विदग्ध गजेंद्र को जैसे सरोवर मिल जाए, इस प्रकार सब लोग चल पड़े हैं और चित्रकूट पहुंच करके जाय सुराज सुदेश सुखारी, हाँ, जैसे सुराज में पहुंच गए हैं, जैसे सुदेश में ईत भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित दाह दुखदाह दारिद दंभ दूषण। देखो सबका अपहरण हो रहा, हरे ईति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध तापति पीड़ित ग्रह मारी, जाई सुराज सुदेश सुखारी। जैसे समस्त अयोध्या के निवासी ईत भीति नामक रोग से ग्रस्त हो। ईत भीति फसलों में खेती में लगने वाला एक रोग होता है, वो जब आता है जैसे टिड्डी दल वगैरह आते हैं, फसल की फसल क्षेत्र के क्षेत्र जिले के जिले साफ कर जाते हैं, प्रजा का प्राण संकट में पड़ जाता है। मानो सब सुराज में पहुंच गए, सुदेश में पहुंच गए, भगवान के चरण सन्निधि में पहुंच गए, परम सौभाग्य जागृत हो गया सबका। तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही। बिना भगवान के कहां सुख मिलेगा जीवन में। तो सबका दुख दूर किया, सबकी दरिद्रता दूर किया। हर्षहि निरखि राम पद अंका, मानहु पारस पायौ रंका। तो ये केवल भरत के लिए नहीं, समस्त बधवासियों के लिए यही प्रक्रिया है। सबको ऐसा लगता है जैसे अनमोल धरोहर अनमोल पारस मिल गया हो। त्रिविध ताप पीड़ित ग्रहमारी, त्रिविध ताप यानी दाह, वो दाह भी मिट गया। दंभ अहंता थी कैकेयी के अंदर, मंथरा के अंदर, वो सब मिट गया। दूषण, किसी ने एक भरत कर सम्मत कहीं, ऐसा कह करके जो दूषण ग्रहण कर लिया था। सुजस जाहि अस कहत तुम्हारे, भरत राम कह प्राण प्यारे। जिनका यश नष्ट हो गया था, जिनका धर्म नष्ट हो गया था, जिनका पुण्य नष्ट हो गया था भरत की आलोचना करने से, वो सभी भी धन्य धन्य हो गए। ये सारे अपने सुयश में से, अपने सुयश के बहाने भरत ने मिटा दिया। एक बात मुझे स्मरण आ गई, जिस समय भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे थे तो भरद्वाज जी ने एक बड़ी बढ़िया बात कहा था। बोले, भैया भरत तुम कहाँ भरत कलंक हम सब कहाँ उपदेश, राम भगति रस सिद्ध हित भाज समय गणेश। तुम कहाँ भरत कलंक हम सब कहाँ उपदेश। भरद्वाज कहते हैं, हे भरत, ये तुम्हारे लिए तो कलंक है भाई। तुम्हारे कारण तुम्हारी मैया ने श्री सीताराम को वन में निकाल दिया, वनवासी बना दिया। तुम्हारे लिए भले ही यह कलंक लगता हो, लेकिन हम सब कहूं उपदेश। बाहरे भरत का कलंक, इन भरत का कलंक बड़े बड़े ऋषि मुनि, नरेंद्र महेंद्र, सुरेंद्र देवेंद्र, सबके लिए उपदेश के समान है। बड़े बड़े सिद्धात्मा अमलात्मा महात्मा कहते हैं भरत का कलंक हमारा उपदेश है। तो ये बताइए, जब भरत का कलंक बड़े बड़े ऋषियों मुनियों भरद्वाज जैसे महापुरुष का उपदेश हो सकता है, तो भरत का यश क्या होगा? भरत का यश क्या होगा? भैया भरत ने हनुमंतलाल जी महाराज को वायु मार्ग से उड़ते हुए देखा। संजीवनी बूटी लेकर विशाल द्रोणाचल को लेकर के चले जा रहे हैं। सोचा कोई निशाचर होगा। लक्ष्मण के प्राण बचाने की त्वरा में भाई हनुमंतलाल जी ने अयोध्या को प्रणाम नहीं किया।
उस समय लक्ष्मण के प्राण बचाने की बड़ी जल्दबाजी थी, पर आज तक के इतिहास में यह पहली घटना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई जीवात्मा, कोई देवता, कोई महात्मा अयोध्या के ऊपर से उड़ करके जा रहा हो और अयोध्या को सिर न झुकाया हो। अयोध्या को प्रणाम नहीं किया तो भैया भरतलाल को भ्रम हो गया। उन्होंने बाण मारा और मार करके बाण, और हनुमान जी को एक ही बाण से देखा। भरत विशाल यति निश्चर मने अनुमान, बिनु फर सहायक मारे चाप श्रवण गीतान। भरत हनुमंत लाल जी परे मूर्छि महिलागत सहायक, सुमिरत राम राम रघुनायक, धराशायी हो गए। और उसके बाद पुनः मूर्छा बीती और प्रणाम बंदन करके पहुंचे राम जी के पास। तो राम जी से कहने लगे, बोले महाराज हमें देखकर भरत जी को भ्रम हो गया। भरत जी को भ्रम हो गया। तो भ्रम होना यानी अबोधता का परिचय है, अज्ञान का परिचय है, अविवेक का परिचय है। भरत मुझे पहचान नहीं पाए, उन्होंने मुझे निशाचर समझ लिया, उनको भ्रम हो गया। हाँ, देवता को निशाचर समझ लेना अविवेक। राम जी मुस्कुराए, बोले भैया उसका परिणाम क्या हुआ? भरत को भ्रम हो गया तुम्हें देख करके, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? अरे बोले महाराज परिणाम तो बड़ा सुखद हुआ। क्या परिणाम हुआ? बोले जी, जिस धरित्री पर आपके कोमल पादार बिंद नंग बिल्कुल अनावृत भ्रमण किया करते थे, बिना किसी पादुका के, बिना किन्हीं जूतियों के भ्रमण करते थे, नंगे पांव जिस धरित्री पर आप चला करते थे, उस धरती का संस्पर्श हुआ मेरा। उस धूल को मेरे माथे पर उड़ करके लगी, वह धूल मेरे शरीर में लगी। और महाराज अभी तक मैंने भरत को सोचा था कि भरत बस ऐसे ही होंगे, कैकेयी के बेटे हैं, कैकेयी के बेटे हैं तो कुछ न कुछ माँ का गुण होगा, माता का गुण कुछ न कुछ होगा उनमें भी। पर भैया भरत की वृत्ति देख करके, उनकी तपस्या देख करके, उनकी साधना देख करके, उनका पौरुष देख करके, उनका पराक्रम, एक बाण पर राजकुमार ने मुझे चढ़ा कर और समस्त द्रोणाचल को चढ़ा करके और पठमऊ तो इजा कृपानिकेता आपके पास तक भेजने का पौरुष देखा उनका। जौमो पर रघुपति अनुकूला, तौ कपि हो विगत श्रमशूला। इतना कहने मात्र से ही मेरी सारी पीर दूर हो गई, सारी पीड़ा दूर हो गई। तो अभी तक भरत के प्रति मेरे मन में थोड़ा सा भ्रम था प्रभु, कि कैकेयी का पुत्र इतना पवित्र कैसे हो सकता है, जितना हमारे प्रभु कहते, जितना हमारे राम कहते हैं। हमारे राम भरत की माला जपते हैं, जग जप राम राम जप जे ही। ये भ्रांति थी मेरे मन में, पर भरत से मिलकर के वो भ्रांति दूर हो गई। भगवान बड़े जोर से ठठा करके हंसे, बोले हनुमान तुम्हारा भ्रम दूर हो गया? बोले हाँ। तो बोले ये बताओ मेरे प्यारे हनुमान, मेरे जिस भैया भरत के भ्रम में जिस भैया भरत के भ्रम ने हनुमान जैसे ज्ञानी अग्रगण्यम के भ्रम को निर्मूल कर दिया, जिस भरत के भ्रम से हनुमान का भ्रम दूर हो गया, अगर उस भरत के ज्ञान से मुकाबला हुआ होता तो तुम्हारी क्या गति होती? भरत का भ्रम अगर जीव के भ्रम को मिटा सकता है, भरत का अपयश, भरत का कलंक, भरत का दाग अगर संसार के मुनियों के लिए उपदेश हो सकता है, तो भरत का सुयश क्या होगा? भरत के सुयश का परिणाम क्या होगा? तो सुयश का परिणाम गोस्वामी चरण लिखते हैं कि दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुयस मिसय अपहरत को, दुख दाह जलन दरिद्रता दंभ दूषण दोष, अपने सुयस के माध्यम से, अपने सुयस के साबुन से जिन्होंने स्वच्छ कर दिया जगत का, ये भरत का सुयस है। भरत का सुयस सुनने से, भरत की कथा, यहां इस पंक्ति का एक संकेत यह भी है, मानस प्रेमी ध्यान देंगे
कि भरत जी की कथा, भरत जी की चरितावली, भरत जी का गुणगण मनुष्य के दुख को, दोष को, दाह को, दंभ को, दूषण को निर्मूल कर देता है, समाप्त कर देता है। भरत चरित्र सुनने का फल, कांड के अंत में फलश्रुति होती है ना कांड की, तो ये फलश्रुति है। जो भरत जी का चरित्र गायन करता है वो श्री राम प्रेम पीयूष से पूरित हो जाता है, श्री राम का प्रेम पीयूष उसमें भर जाता है। जो भरत जी का चरित्र गाता है वो मुनिमन यगम जम नियम समदम विषम व्रत, ये जितने हैं सब उसके जीवन में संभव हो सकते हैं। ये भरत चरित्र का परिणाम है, भरत चरित्र का फल है। फिर जो भरत चरित्र का गान करता है वो दुखदाह दारिद दंभ दूषण ये समस्त से मुक्त हो जाता है। भरत जी के सुयश का ये परिणाम है, और उसी सुयश का ये परिणाम है कि उसी सुयश ने, उसी कथा ने, उसी चरित्र ने कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को, तुलसी जैसे सठ को भी कलयुग में हट करके हठात बलात् जबरदस्ती पकड़ करके श्री राम के सन्मुख पहुंचा दिया। क्योंकि पहले तो तुलसी डरता था, कैसे पहुंचूंगा उस ऊंचे दरबार में, साहिब सीता नाथ सो और सेवक तुलसीदास, कहां हिमालय और कहां कंकड़। पर जब देखा कि कैकेयी और मंथरा भी भरत का आश्रय लेकर के रामादल में पहुंच जा रहे हैं, बड़े बड़े कोल किरात पशु पक्षी जीव भी जब पहुंचे जा रहे हैं, तो मैंने कहा फिर मैं भी पहुंच जाऊंगा। तो भरत के चरित्र ने ही तुलसी को भी राम के सन्मुख किया। और फिर भरत चरित करिने तुलसी जे जो सादर सुनही, गोस्वामी जी कहते हैं जो आदर के साथ भरत चरित्र को नेम करके सुनेंगे। सिया राम पद प्रेम अवसी हो भवरस विरति, ये अयोध्या कांड का आखिरी सोरठा है। मैंने पूर्व प्रवचन में इसी छंद की व्याख्या करते हुए बड़े संकेत में बताया था कि पहला दोहा है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। अयोध्या कांड का पहला दोहा है और ये आखिरी सोरठा है। दोहा सोरठा करीब प्रकारांतर से एक जैसे ही है। सोरठे का द्वितीय चरण प्रथम में बना दो तो दोहा बन जाएगा। जैसे भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनही, तुलसी जे सादर सुनही, भरत चरित करिने अवसी होई भवरस विरति, सिया राम पद प्रेम, दोहा बन गया। तो प्रथम दोहे में गुरु जी की वंदना हुई, और अंतिम दोहे में भैया भरतलाल। क्या मतलब? बोले तुलसीदास के गुरु हैं भरतलाल जी। भरत जी को गोस्वामी जी गुरु के समान मानते हैं। गुरु वही है जो भगवान के चरणों में जीव को पहुंचा दे। गुरु वही जो जीवात्मा को परमात्मा के चरणों में, कभी कभी कहा करता हूं समुद्र के एक किनारे पर जीवात्मा है और एक किनारे पर परमात्मा है। नदी के दो छोर है, दोनों नदी के एक तट पर जीवात्मा खड़ा है, दूसरे तट पर परमात्मा खड़ा है, और बीच में गुरु जो है, महात्मा जो है, वही सेतु बन करके गुरु के वचन प्रतीति निजे जय गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु बेदऊ बड़ भागी। तो भैया भरत ने गुरु बन करके तुलसी जैसे सठ को, तुलसी जैसे कल के पामर जीव को भी राम चरणों तक पहुंचा दिया। यही गुरु का कर्तव्य। गुरु वही जो जीव को, जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचावे, जीव को ब्रह्म से मिला दे, वही गुरु है। गुरु माध्यम है जीव और परमात्मा का, तो भरत भैया माध्यम है। एक प्रकार से गुरु के रूप में प्रथम दोहे में भी भरत की वंदना की गई, क्योंकि अयोध्या कांड भरत चरित्र से ओतप्रोत है। 156 दोहे तक रामचरित्र है, उसके बाद संपूर्ण भरत चरित्र भरा हुआ है अयोध्या कांड में। भरत चरित्र ही विशिष्ट है, भरत की महिमा ही विशिष्ट है।
इसलिए भरत जी का प्रकारांतर से गुरु के रूप में गूढ़ रहस्य गुरु के रूप में भरत जी के चरण की वंदना किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी, और भरत चरित करिनेम तुलसी जे सादर सुनहि। पहले में बरनऊ, पहले में कहने के लिए वक्ता के लिए कहा गया, और दूसरे में अंतिम वाले में श्रोता के लिए कहा गया। वक्ता से शुरू हुआ, श्रोता पर जाकर विश्राम हो गया। इस प्रकार इस अयोध्या कांड का विराम देते हुए गोस्वामी जी आगे देखिए, वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड का विश्राम यहाँ नहीं होता। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड का विश्राम जो अरण्य कांड की कथा है, अरण्य कांड में यत्री अनसुईया की कथा है। यत्री से विदाई लेकर के जब भगवान राम आगे बढ़ते हैं वहां तक अयोध्या कांड वाल्मीकि रामायण का गया है। इसलिए गोस्वामी जी ने कांड के रूप में भले ही विश्राम दिया हो अयोध्या कांड को यहां, पर इस कथा का संदर्भ अरण्य कांड से जोड़ दिया है। अयोध्या कांड के नायक भैया भरतलाल हैं, तो पहली ही चौपाई अरण्य कांड की पूरा नर भरत प्रीतिमय गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, अरे करत जे बन सुर नर मुनि भावन, पूरा नर भरत अच्छा एक बात और आपको बताएं, रामचरितमानस के हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे भैया, रामचरितमानस के ये जो 7 कांड हैं ना, 56 प्रकार के बने हुए 7 थालियां हैं व्यंजनों की। ठाकुर जी के समक्ष तुलसी ने 7 थालियां सजा करके 56 प्रकार के व्यंजन डाल करके 9 रस डाल करके, वैसे तो खाद्य पदार्थों में षटरस हुआ करते हैं, तो खटरस डाल करके और समस्त काव्य कलाओं को डाल करके सुंदर व्यंजनों की थालियां भर भर करके ठाकुर जी के समक्ष रख दिया है। तो कितना सुंदर पदार्थ बनाया जाए, कितना सुंदर भोजन बनाया जाए, कितने मिष्ठान पकवान बनवाए जाए। 56 प्रकार के व्यंजन खटरस युक्त 4 भांति के सुंदर स्वर्ण की थाली में, स्वर्ण की कटोरियों में परोस करके ठाकुर जी के सामने रख दिए जाएं। लेकिन भगवान स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे जी? कब तक नहीं करेंगे? जब तक उन समस्त थालियों में तुलसी दल न पड़ जाए। बिना तुलसी दल पड़े हुए हमारे ठाकुर जी अरोगते नहीं है। तो रामचरितमानस के 7 कांड तुलसी दल के समान है। ये तुलसी दल है, रामचरितमानस के 7 कांड 56 प्रकार के व्यंजन हैं, और इन 56 प्रकार के व्यंजनों में तुलसी दल डाला। तुलसी ने तुलसी दल डाला। कौन सा तुलसी दल डाला? बोले भरत जी का चरित्र ही तुलसी दल है। और रामचरितमानस के 7 कांडों में भैया भरत जी का चरित्र है, चाहे सूक्ष्म में हो, चाहे विस्तार में हो, चाहे तुलसी के 5 पत्ते डालिए, चाहे 1 पत्ता डालिए, चाहे 1 पत्ता का छोटा सा अंश डाल दीजिए, चाहे स्पर्श करा दीजिए। तो किन्हीं किन्हीं थालियों में खूब तुलसी के यानी कई पत्ते पड़े हुए हैं, और कहीं कहीं 1 पत्ते पड़े हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, रण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका, कोई ऐसा कांड नहीं है जहां भरत चरित्र न हो। राम लक्ष्मण सीता के बाद भरत ही एक ऐसे पात्र हैं जिनका चरित्र रामायण के 7 कांडों में आया है, जिनका नाम रामायण के 7 कांडों में आया। बाल कांड में समनयमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, अरे बंदौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, खेलत रहे तहां सुधि पाई, आए भरत सहित रीत भाई, मान जय मान सो ब्याहि नृप भरत ही दई। तो मांडवी जी का विवाह भरत जी के साथ हो गया। तो
भरत अयोध्या कांड पूरा पूरा भरा हुआ है भरत चरित्र से। यहां व्यंजन कम है और तुलसी दल ज्यादा है। अरण्य कांड वन का कांड है ना, इसलिए एक ही पत्ता तुलसी दल डाला। बोले पूर नर भरत प्रीतिमय गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। किष्किंधा कांड तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत सम भाई। सुंदर कांड जिन पायन के पादुकनि भरत रहे मन लाई, तेई पद आज बिलो की हूं इन नयननि अब जाई। उत्तर कांड भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बार ही बार, यहां से लेकर नाथ भरत कछु पूछन चाही। अंतिम तक यहां से रामचरित्र विश्राम लेता है। उत्तरकांड भरत चरित्र छाया हुआ है, यानी भरत चरित्र तुलसी दल है। तो तुलसी दल पढ़ा अरण्य कांड में, पूरा नर भरत प्रीतिमय गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। यहाँ पुरनर और भरत प्रीति, पूर्वार्ध में पुरनर और उत्तरार्ध में भरत प्रीति। और उसके बाद लिख दिया बोले मति अनुरूप। मति अनुरूप का मतलब अपने बुद्धि के अनुसार, अपने मति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार अगर ये दावा करूं कि पूरा गा लिया तो ना ना ना। तुलसी ने भी पहले भी कई बार पराजय स्वीकार किया है, यहां भी पराजय स्वीकार कर लिया। अपनी मति के अनुसार जितना मेरे मति में हो सका उतना मैंने भरत चरित्र गाया। और वाल्मीकि का रक्षण भी हो गया। भरत चरित्र और पुरनरों की कथा, पुरजनों की कथा करके मानो अरण्य कांड जहां विश्राम दिया है उन्होंने वहां तक की स्वीकृति दे दिया। और अब इसके बाद अब प्रभु चरित सुनहु अति, यहाँ प्रभु नाम दे करके भगवान की प्रभुता का द्योतक है प्रभु नाम, यानी अब ऐश्वर्यमय कथा होगी। अभी तक साधारण मनुष्य कथा थी, मानव जैसी कथा थी। अभी तक चमत्कार कम ही हुए थे। केवल महारानी अहल्या और शिव धनुष भंग को चमत्कार मार लीजिए तो मान लीजिए, ताड़का सुबाहु इत्यादि के वध को मानो तो मान लो बस। पर अब तो चमत्कार ही चमत्कार भरे हुए हैं। अब प्रभुत्व की ऐश्वर्यमय कथा आने वाली है। अरण्य कांड से भगवान की ऐश्वर्य गाथा का शुभारंभ होता है। तो अरण्य कांड में भैया भरत का चरित्र प्रविष्ट हुआ। उसके बाद किष्किंधा कांड में महाराज सुग्रीव जी, धन्य हो प्रभु, वादा तो बड़ा बड़ा सुग्रीव ने किया था। सब प्रकार करी हूं सेवकाई, जय विधि मिलई जान की आई। राम जी ने तो बाद में वादा किया, पहला वादा तो सुग्रीव का है, सुकंठ का है। पर राम जी ने जो वादा किया तत्काल पूर्ण कर दिया, एक क्षण भी नहीं लगाया। हमारे भगवान उधार नहीं रखते। हाँ? शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतं मम तत्काल सद्यः। करौ सद्यते साधु समाना। सद्यः भगवान फल देते हैं। सुग्रीव को सद्यः तत्काल फल मिला। बाली का वध हुआ और सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया। लेकिन सुग्रीव जी ठहरे जीवात्मा, जगत का भोग पा करके, जगत के प्रपंच में उलझ करके 4 महीने भगवान को विस्मृत हो गए। और ऐसे विस्मृत हुए कि ये बताइए, सुग्रीव के महल से, सुग्रीव की गुफा से राम जी की गुफा ज्यादा दूर थोड़े है। आज भी जो लोग किष्किंधा गए हुए होंगे, पंपा सरोवर, इस शरीर को तो उस गुफा में कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जहां प्रभु 4 महीने रुके थे। प्रथम ही देवन गिर गुहा राखे रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछु दिन बास करेंगे आई। नवाहन कथाएं और नवाहन पारायण इस शरीर ने वहां किया है।
वही बगल में रहने वाले सुग्रीव ने 4 महीने आकर ठाकुर जी से ये नहीं पूछा कि महाराज बारिश का समय है, कहीं गुफा में जल तो नहीं टपक रहा है, कहीं जल तो नहीं झर रहा है, कहीं मच्छर डांस इत्यादि का भय तो नहीं है, शुद्ध जल मिलता है कि नहीं मिलता है आपको? एक दिन नहीं आया भले आदमी। ऐसा कामिनी कंचन के लोभ में डूबा। वाल्मीकि रामायण में तो महाराज मदिरा पान करते हुए और रानियों के बीच में, सुंदरियों के बीच में, विषय भोग विलास के पंख में डूबे हुए सुग्रीव को दूर से देख करके लक्ष्मण ठिठक कर खड़े हो गए, लाज के मारे पीछे मुड़ गए। लक्ष्मण की हिम्मत नहीं पड़ी कि वहां पहुंच जाए, यह दृश्य देखने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाए लक्ष्मण। तब महारानी तारा ने बहुत समझा बुझा करके लक्ष्मण को वहां तक ले गई। ऐसे विषय पंख में डूबे 4 महीने। भगवान को क्रोध आया, लक्ष्मण जी धनुष बाण चढ़ा करके जारी करो पुरछार, व्याकुल नगर देख तब आयो बाली कुमार। खैर वहां का वार्तालाप विषय हमारा दूसरा है। कुल मिला जुला करके सुग्रीव जी भगवान के चरण में आए। चरण में आने के बाद सुग्रीव ने सारा दारो मदार भगवान पर ही घुमा दिया। अरे विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई राम कर उजउ दाया। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, अरे मैं पामर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध तम निशि सो जागा। लोभ पास जहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। अरे तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जीवी भाई। भरत भैया किष्किंधा कांड में भी आ गए। मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, मित्र सुग्रीव, मेरे प्यारे सुकंठ, तुम प्रिय मोहि भरत जी भाई। आप मुझे भरत जैसे प्रिय है। सुग्रीव लाज के मारे गड़ गए, कहां भरत और कहां मैं। जगत के समस्त कामनाओं से उपराम हो करके मुनिमन यगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को ऐसे पवित्र, ऐसे पुनीत तपस्या को करने वाले भैया भरतलाल, जिनके मन में तेहिपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। अयोध्या जैसा ऐश्वर्य कहां मेरा किष्किंधा और कहां देव दुर्लभ अयोध्या। उस अयोध्या का राजपाट पाने के बाद भैया भरत के मन में तिल के समान दाग नहीं लग पाया उस राजपाट का, और मैं छोटा सा बंदरों का राज्य पा करके भ्रमित हो गया, भूल गया भगवान को। मेरे को भरत जैसा भाई भगवान ने बना लिया। पर ये भगवत दृष्टि, राम की दृष्टि। राम कहते हैं, मेरे भैया सुग्रीव, तुम मेरे भरत जैसे भाई हो, क्योंकि अभी अभी तुमने जो भाषण दिया वही तो भरत के जीवन में उतरा हुआ है। नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध तम निशि सो जागा। तुमने कहा है और भरत के जीवन में उतर गया है। लोभ पास जेहि गरन बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। तुमने कहा और मेरे भरत ने अवध राज सुर राज सिहाई। दशरथ धन सुनि धन दल जाई, तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। चंचरीक जिमि चंपक बागा। तुमने कहा और भरत ने जीवन में उसे उतारा। जो तुम्हारे वचन में है वो भरत के कर्म में है, भरत के मन में है, भरत के तन में है।
तुमने वचन से जो कहा है, भरत ने कर्म से उसे स्वीकार किया। और यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। बिल्कुल यही भरत पर उतरा हुआ है। भरत मेरे कृपा का भाजन है, मेरे कृपा का सबसे बड़ा पात्र है भरत। तो भैया जो कहा है तुमने, आज के बाद अगर तुम्हारे जीवन में सच में वही उतर गया तो तुम प्रिय मोही भरत जी भाई, तुम मुझे भरत जैसे प्रिय। फिर लक्ष्मण जैसे कह देते तो उचित ना होता। देखो हनुमान को लक्ष्मण जैसा कहा, तुम मैं प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो इसलिए कहा कि लक्ष्मण भी मेरी सेवा करते हैं, तुम भी मेरी सेवा करोगे। एक चरण लक्ष्मण दबाते हैं तो एक चरण तुम दबाओगे। पुरुतो मारुतिर्जस्य तम बंदे रघुनंदनम। हाँ, दाहिना लक्ष्मण दबाएंगे तो बायां सीता के अभाव में तुम दबाओगे। दोनों चरण चापते हैं, चरण सेवा करते हैं, चरण सपरिया करते हैं, सेवा करते हैं, नजदीक से भगवान की सपरिया में लगे रहते हैं। लेकिन भैया सुग्रीव, तुम्हें इनकी उपमा नहीं दी जा सकती, न हनुमान की, न अंगद की, न तो लक्ष्मण की, क्योंकि ये सब सेवक हैं मेरे। लेकिन तुम राजा हो, तुम सखा हो, तुम मित्र हो, तुम्हारा आदर है। तो जिस प्रकार भरत दूर रहकर मेरी सेवा में संलग्न है, इसी प्रकार तुम दूर रहकर मेरी सेवा में संलग्न रहोगे। भरत भी निरंतर भगवान की सेवा में ही है, पर दूर रह करके। उसी प्रकार आप राजा हैं, आप मंत्री हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं। दूर रह करके दूसरों को आदेश दे दे करके मेरी सेवा करवाएंगे। भरत भी पुरजनों को, परिजनों को, प्रजा को, सेवकों को, मंत्रियों को बुला बुला करके, सबको समझा समझा करके राजपाट के समस्त कार्य उनसे संपादित करवाते। हाँ? सारा राजकाज अयोध्यापुरी का भरत जी आदेश दे दे करके इन लोगों से करवाते हैं, संपन्न करवाते हैं। वैसे ही तुम आदेश दे दे करके सारे राजकाज सब संपन्न करवाओगे मुझसे। भरत जी जैसे परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करि सुबस बसाए। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, तो उसी प्रकार आप समस्त वानरों को आदेश दे दे करके मेरे कार्य संपन्न करवाएंगे। भरत भी राजा हैं, आप भी राजा हैं। आप वन के राजा हैं, वो अवध के राजा हैं। इसलिए तुम प्रिय मोहि भरत सम भाई। आप मुझे भरत जैसे प्रिय हैं। और इसी बहाने तुलसी बाबा ने डाल दिया तुलसी दल किष्किंधा कांड में, वरना किष्किंधा कांड में क्या जरूरत थी भरत की। पर अगर भरत न आते तो ये कांड की थाली शुद्ध न हो पाती। और अब चले सुंदर कांड, सुदूर लंका, समुद्र के उस पार, वहां भरत कहां से आ गए। आहा, रावण का लात खा करके, रावण का चरण प्रहार सहन करके विभीषण चला है, भगवान के चरण याद करते हुए। ये भी एक बड़ा व्यंग है। रावण यानी मोह, रावण यानी जगत, रावण यानी संसार। संसार जब लात मारता है, जब संसार का चरण लगता है, जब मोह का चरण लगता है, जब जगत का चरण लगता है, तो जीवात्मा को जगदीश की याद आती है, जगदीश याद आते हैं। संसार ठुकराता है तब परमात्मा अपनाता है। विभीषण जी रावण के सामने पहले गए और भगवान की प्रशंसा करने लगे। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्मय नाम यज भगवंता, व्यापक यजित अनादि अनंता। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। बड़ी लंबी बड़ाई किया।
रावण ने सोचा ये भगवान की प्रशंसा तो कर रहा है, पर उनके चरणों का एक बार भी नाम नहीं लिया इस अभागे ने। और लक्ष्य का है विभीषण का ये मालूम है रावण को। तीनों भाई जब गए तपस्या करने वन में, रावण के सामने ब्रह्मा जी आए, वरदान मांगो, तो इसने वरदान मांग लिया, हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। बंदर और मनुष्य के अलावा हम किसी से न मरे। ब्रह्मा ने ये उमस्तु वरदान दे दिया और रावण ने नर बानर से दुश्मनी ठान लिया। उसी दिन से नर बानर के पीछे हाथ धो करके पड़ गया। कुंभकर्ण ने मांगे सी नींद मास खटकेरी, 6 महीने की नींद मांगा, दे दिया ब्रह्मा जी ने। और महाराज कुंभकर्ण बिल्कुल उसी मार्ग पर चल पड़ा। 6 महीने सोना, एक दिन जागना, 6 महीने सोना। जो वरदान दोनों भाइयों को मिला उन्होंने उसका बिल्कुल जीवन में उतारा उसे। रावण नरबानर से वैर ठानने लगा, कभी न कभी तो आ जाएगा मेरी मुक्ति का कारण, मुझे मुक्त करने वाला इन्हीं में से है, तो इनको बिन से ऐसा वैर ठानो कि कहीं न कहीं टकराई जाए। कुंभकर्ण भी 6 महीने सो करके वरदान की पूर्ति करने लगा। पर विभीषण के पास गए, विभीषण पास प्रभु कहे पुत्र वर मागु, ते ही मागे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। पुत्र वरदान मांगो, तो विभीषण ने वरदान मांगा, ते ही मागे भगवंत पद, भगवान के पद में अनुराग मांगा। आया, रावण के सामने भगवान की बड़ाई करने लगा। बड़ाई करते करते तात राम नहीं नर भूपाला, चरण का नाम नहीं लिया। भुवनेश्वर कालहु कर काला, चरण का नाम नहीं लिया। ब्रह्म नाम यज भगवंता नहीं लिया। अरे व्यापक यजित अनादि अनंता नहीं लिया। गोद्विज धेनु देव हितकारी, चरण का नाम नहीं लिया। अरे कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, नहीं लिया चरण का नाम। अरे जन रंजन भंजन खल भ्राता, चरण का नाम नहीं लिया। वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता, नहीं लिया। ताही बयर तजिनाई माथा, रावण के माथा का नाम लिया, बलराम के चरण का नाम नहीं लिया। प्रणतारति भंजन रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कह वही देही, चरण गायब है। अरे भजहु राम सब भांति सनेही, बिल्कुल चरण का नाम नहीं लिया। शरण गए प्रभु त्याही न त्यागा, विश्वद्रोह कृत यघ जेहि लागा, चरण का नाम नहीं लिया। जासु नाम त्रयताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण, भगवान के चरण का नाम नहीं लिया। बार बार पद लागऊं विनय कराऊं 10 शीस, रावण ने कहा दुष्ट। ध्यान दीजिए, ये कोई अरे गहरे लोग नहीं है, ये भगवान के द्वार के प्रमुख द्वारपाल हैं, जय और विजय, रावण और कुंभकर्ण। रावण जान चुका है राम ब्रह्म है। राम के ब्रह्मत्व को जान चुका है। रावण ने कहा, करे विभीषण, मैं अपने मार्ग से चल रहा हूं, जिस प्रकार हो सके राम से पैर ठान करके अपने मुक्ति का उपाय बना रहा हूं। मेरा भाई विभीषण कुंभकर्ण भी अपने मार्ग पर, लेकिन दुष्ट तो मेरे पद की याद कर रहा है। हा? बार बार पद लागो विनय करो 10 शीस, इतना लंबा भाषण दे दिया और राम के चरण तुझे नहीं याद आए, तिल मिला गया।
और तब तक विभीषण ने पुनः भाषण शुरू कर दिया। अरे सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यस कहीं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपति निधाना। तब उर कुमति बसी विपरीता, हितयन हितमान हुरी पुप्रीता। काल राति निशिचर कुल, सब लंबा भाषण पर राम का चरण नहीं, राम का चरण नहीं बोला। रावण का चरण 2 बार बोल गया। एक बार 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 पद लागऊं, विनय करऊं 10 शीस। एक बार तात चरण गही मागऊं, राखऊं मोर दुलार। सीता देव राम कहूं वही तन होय, रावण तिल मिला के उठा और गुस्से में आकर के अस कही कीने सी चरण प्रहार, मारा चरण से। और जब रावण का चरण छाती पर लगा तब विभीषण को राम के कोमल चरण याद आ गए। ध्यान देना, जब अस कही कीने सी चरण प्रहारा, तो एक पुराने विद्वान कहते थे तब वो चरण के पढ़े पहाड़ा। चरण का पहाड़ा ही मानो पढ़ना शुरू कर दिया विभीषण ने। अरे देखी हम जाई चरण जल जाता। देखें आप कैसी रट लगाया राम के चरण की। अभी तक रावण के चरण की रट लगी थी। देखी हम जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। अरे जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद देई, अहो भाग्य में देखी हम तेई। जिन पायन के पादुकनि भरत रहे मन लाई, तेई पद आज बिलो की हूं इन नयननि अब जाए। धन्य हो। चरण 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 चरण, देखी हूं जाई चरण जल जाता। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी हूं तेई। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हूं इन नयननि अब जाए। राम के चरणों की रट लगा दिया। कहो देखी हम जाए चरण जल जाता। राम के जलजात चरणों को जाकर देखो। जलजात यानी कमल। कौन कमल? रक्त कमल, श्याम कमल, श्वेत कमल, पीत कमल, नील कमल। इनमें से ये चरण कौन वाले कमल हैं? बोले अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, अरुण चरण पंकज नख ज्योति। भगवान के चरण अरुण है, अरुणारे हैं, रक्ताभ है, रक्त कमल के समान है। अरुण मृदुल, मृदुल है, कोमल कोमल है, नरम नरम है, मीठे मीठे है। और सेवक सुखदाता, सेवकों को सुख देने वाले हैं। तो देखिए, देखी हूं जाई चरण जल जाता। ये चरण का दर्शन हुआ। अरुण ये चरण का रूप हुआ, कमल का रूप हुआ। मृदुल ये स्पर्श करने के बाद जो सुख होता है उसका अनुभव हुआ। और स्पर्श कर लेने के बाद मिलता क्या है? सेवक सुखदाता, उसका अनुभव हुआ। अब यहां भगवान के चरण के छह पुजारियों का नाम लिया है इस महापुरुष ने। 6 पुजारियों का। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी हूं तेई। जिन पायन के पादुकनि भरत रहे मन लाई। तो जे पद परसि तरी ऋषि नारी अहल्या, दंडक कानन पावनकारी, दंडक वन।
जे पद जनक सुताउर लाए, किशोरी जी जानकी जी। कपट कुरंग संग धर धाये, कपट कुरंग यानी मारीच, हरउर सर सरोज पद देई यानी भगवान शंकर, और जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए। बड़ी सुंदर व्याख्या है इस प्रसंग की, कल आप लोगों के समक्ष जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए, इसकी सम्यक व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। सज्जनों, यह तृतीय सत्र भरत भैया के चरित्र का। हमारे कुछ श्रोता ऐसे हैं जो मैं कुछ दिन विराम ले लेता हूं तो फोन कर करके परेशान। हमारे 2-4 शिष्य ऐसे हैं, कहते हैं गुरुदेव कुछ लाभ दे दो, नहीं मंचों पर तो आप ये प्रसंग सुनाने वाले नहीं, मंचों की कथाएं अलग होती है, तो जितने दिनों फुर्सत है आप उतने दिनों कम से कम ये प्रसंग सुनाई दें। तो सज्जन, मैं भी लोभ संवरण नहीं कर पाया और पुनः प्रारंभ हो गया है तृतीय सत्र, यानी 99 नंबर का। 99 के चक्कर में हम लोग आज पड़ गए हैं। भगवान की कृपा होगी तो कल छूट भी जाएंगे, और 99 के चक्कर में केवल भरत चरित्र ही सुना सकता है। भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होई भवरस विरत। यही तो भवरस ही तो 99 का चक्कर है, और उसी की दवाई है भरत चरित्र। कल यह दवाई और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी जीवन। बड़ा बड़ा आप लोगों को साधुवाद।